हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो क्या आपको प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करने नहीं आता है? तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग बताने वाला हूँ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, प्रोसेस बताऊंगा कि प्रतिस्थापन विधि में किन प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। ठीक है बाबू, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको a1x प्लस b1y बराबर c1 समीकरण नंबर 1, a2x प्लस b2y बराबर c2 समीकरण नंबर 2, यानी इस तरह से आपको दो समीकरण दिए रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि समीकरण 1 से लिखना है। समीकरण 1 से देखिए a1x प्लस b1y बराबर c1, यानी समीकरण 1 से आपको या तो x का मान निकाल लेना है, नहीं तो y का मान निकाल लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो मैंने क्या किया, b1y को उठा के इधर लेकर आ गया, तो माइनस b1y, a1x यहाँ से x का मान निकालेंगे तो a1 जाएगा बटा के नीचे, तो x बराबर क्या मिलेगा, c1 माइनस b1y बटा a1, इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 3। ये हमें मिल गया x का मान, किसका मान, और इसी x के मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। यानी x का मान समीकरण 2 में रखने से y का मान मिलेगा, यानी अगर हम हल करेंगे ना बाबू तो हमें क्या मिलेगा, y का मान मिलेगा। और फिर y के मान को अगर समीकरण 3 में अगर रखा जाए, यानी इसी समीकरण में अगर रखा जाए y के मान को, तो हमें किसका मान मिलेगा, हमें x का मान मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमें जो x और y का मान हमें मिलेगा। ठीक है ना। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं, फिर y के मान को पुट कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर अगर y के मान को पुट करेंगे तो यहाँ आपको x का मान मिलेगा, और फिर उस x के मान को अगर पुट करेंगे समीकरण 3 में तो आपको y का मान मिलेगा। तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि में। तो चलिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिया है बाबू। देखिए क्वेश्चन हमारा है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बाबू। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। तो पहले समीकरण को मैंने समीकरण 1 बोल दिया, दूसरे समीकरण को समीकरण 2 बोल दिया। क्लियर है? सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो भी हमारा प्रोसेस है उसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। तो बोलिए समीकरण 1 दिया है x प्लस वाई बराबर 14। मुझे क्या करना है, x का मान निकालना है, तो y को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा x बराबर 14 माइनस वाई। यहाँ पर कुछ गुणांक नहीं है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। क्लियर है? अब x के मान को, x का मान समीकरण 2 में रखने पर कहाँ रखना है बाबू, समीकरण 2 में रखना है। क्यों? क्योंकि हमने समीकरण 1 से इस x का मान निकालना है, जिससे निकालेंगे उसी में नहीं पुट करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला है तो 1 में नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो x का मान 2 में रखने पर, चलिए 2 में हम लोग रखते हैं। देखिए यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 4। बताइए x का मान क्या है, 14 माइनस वाई, तो x के जगह हम लिखेंगे 14 माइनस वाई, ये माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4। क्लियर है? हमें अब एक जाति वाले को एक साइड लेके जाना है। देखिए 14 जो है वो 4 की जाति का है, तो इधर आपका हो जाएगा माइनस वाई माइनस वाई माइनस 2y, 4, 14 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस 14। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस 2y बराबर 14 में से 4 जाएगा माइनस 10। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ से y का मान अगर हम निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा माइनस 10 बटा माइनस 2, माइनस माइनस कट गया, ये हो जाएगा 2 पचे 10। तो इसलिए बोलिए बाबू y का मान क्या आ गया, y का मान 5 आ गया। ठीक है, अब इस y के मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में आप रखिए। बोलिए समीकरण 3 देखिए दिया हुआ है x बराबर 14 माइनस वाई,
14 माइनस वाई, तो हो जाएगा x बराबर 14 और माइनस वाई का मान क्या आया है 5, 14 में से 5 जाएगा 9, तो इसलिए x बराबर हमारा आ जाएगा 9 और y बराबर आ गया 5। यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो जो इसके पहले मैंने जो प्रोसेस आपको बताया था उसी प्रोसेस को हम लोगों ने फॉलो किया और यहाँ पे x और y के मान हमने निकाल लिया। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसी पर आधारित मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे लाया हूं, देखिए। इसे हम लोग बोलेंगे बाबू समीकरण 1 और इसे बोलेंगे समीकरण 2। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से जो भी हम लोग प्रोसेस फॉलो किए हैं उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। समीकरण 1 से बताइए बाबू, समीकरण 1 क्या दिया है, 7x माइनस 15y बराबर 2। मुझे यहाँ x का मान निकालना है, ठीक है ना। अगर आप चाहे तो बाबू y का मान भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। देखिए माइनस 15y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 7x बराबर 2 प्लस 15y। ये 7 जाएगा बट्टा में नीचे, तो हो जाएगा 2 प्लस 15y अब बट्टा में हो जाएगा 7। उस क्वेश्चन में क्या था कि x का गुणांक कुछ भी नहीं था तो हमने बट्टा में कुछ नहीं लाया, लेकिन यहाँ पर आपका x का गुणांक 7 है तो ये 7 बट्टा के नीचे जाएगा। अब क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 1 में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर x का जो मान निकाला है ना वो आपका समीकरण 1 से ही निकाला है। ठीक है, तो x का मान 2 में रखने पर, चलिए 2 में रखते हैं बाबू। देखिए समीकरण 2 क्या दिया है, x प्लस 2y बराबर 3। x का मान बताइए क्या दिया हुआ है, 2 प्लस 15y बटा 7। तो x की जगह लिखेंगे 2 प्लस 15y बटा 7 प्लस यहाँ बच गया 2y अब बराबर क्या 3। अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ बोलिए, यहाँ बट्टा के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, यहाँ बट्टा का जोड़ जोड़ना है बाबू, तो बट्टा में कुछ नहीं तो 1, तो 1 7 का लघुत्तम हो जाएगा 7। 1 7 का लघुत्तम हो जाएगा 7। देखिए 7 एकम 7, ये एकदम ज्यों करते हैं उतर जाएगा, क्या हो जाएगा 2 प्लस 15y प्लस ये हो जाएगा 1 7 7 और 2 7 14, ये आपका क्या हो जाएगा 14y बराबर बताइए 3। अब इसको मुझे हल कर देना है, बोलिए क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस अब 15y 14y जोड़ देंगे 29y और ये हो जाएगा 7 में 3 से गुना हो जाएगा, कैंचिया गुना 7 के 21। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। चलिए 2 को उठा के उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा ये आपका 29y बराबर 21 माइनस 2, तो 29y बराबर 21 में से 2 जाएगा 19, तो y बराबर बोलिए क्या हो जाएगा 19 बटा 29। ये आपका आ गया किसका मान, y का मान आ गया। अब y के मान को कहाँ रखना है बाबू, रखना है समीकरण 3 में। तो यहाँ लिखेंगे पुनः y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए 3 में रखते हैं हम लोग। देखिए समीकरण 3 क्या दिया है, समीकरण 3 दिया है x बराबर 2 प्लस 15y बट्टा में 7। तो मुझे क्या करना है, y के जगह मुझे रखना है क्या 19 बटा 29, 19 बटा 29। तो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है, आइए रखते हैं हम लोग। देखिए x बराबर 2 प्लस 15 गुने ये हो जाएगा 19 बटा 29 अब बटा में हो जाएगा 7। चलिए x बराबर, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बताइए हो जाएगा 2 प्लस, इसको आप गुना कर दीजिए, 19 में 15 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 9 पचे 45 के 5, 19 पचे 95 और 19 से कम 19, ये 5 9 9 18 के 8 8 सिल 1 285 हो जाएगा। तो हो जाएगा 285 अब बट्टा में हो जाएगा 29 अब बट्टा ये हो जाएगा 7। अब x बराबर इसका आप क्या करिए, बट्टा का जोड़ जोड़ दीजिए, बोलिए क्या हो जाएगा 29 दूनी 58, 29 दूनी 58
अब प्लस 285 अब बट्टा 29 और फिर हो जाएगा बट्टा में 7। तो x बराबर बताइए बाबू, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसको और आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोलिए ये 8 7 15 के 5 हार्सिल 1, 8 5 13, 1 14 के 4 हार्सिल 1, ये हो जाएगा 3, बट्टा में हो जाएगा 29, सब का बट्टा है 7। जब भी अगर ऐसे बट्टा पे बट्टा आता है ना तो इसको हम लोग पलटते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 345 बट्टा 29 गुने ये 7 है तो हो जाएगा 1/7। लगता है यहाँ पे जोड़ने में गलती हो गया हमसे, चलिए कोई बात नहीं बाबू। देखिए यहाँ पे 8 5 13 हो जाएगा, ठीक है ना, 8 5 13। तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा 8 5 13। मैथ जो है ना ये आपको क्या है, एकदम सावधानी से बनाने वाला सब्जेक्ट है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ आपका सारा आंसर गलत हो जाएगा बाबू। अब देखो 7 से ये 3 43 जो है ना ये 49 बार में कट जाएगा। क्लियर है, तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 49 एकम 49 बटा में 29। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः x बराबर हमारा आ गया 49 बटा 29। ठीक है, और y बराबर क्या आया बाबू, देखिए वहां पर y का मान आया है हम लोग का 19 बटा 29, 19 बटा 29, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर होगा। और आपको एग्जाम में ये 2 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आया होगा बाबू। ठीक है, देखिए प्रतिस्थापन विधि में करना क्या है ना कि समीकरण 1 से पहले x y का मान निकाल लेना है। ठीक है, उस x और y के मान को समीकरण कहाँ रखना है, समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, और समीकरण 2 को हल करने के बाद जो भी हमारा x y का मान आएगा ना उस मान को मुझे रखना है समीकरण 3 में। ठीक है, और समीकरण 3 में अगर आप रखते हैं बाबू तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, इसका जो भी आंसर होगा आप मुझे कमेंट में बताइए।